हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस चीज़ को कवर करने लगे हैं वो वीट है, ठीक है। वीट बेसिकली क्या है? बंडलर है हमारा, ठीक है। अब वीट है क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वीट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ वीट, ठीक है। वीट है क्या? ठीक है, वीट बेसिकली एक बंडलर है, ठीक है। Wait is a bundle, helps us to compile our modules, ठीक है। थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला, हमारा एक बंडलर है जो कि हमें हमारे मॉड्यूल्स कंपाइल करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब पहले रिएक्ट एप्लीकेशन जो हम जनरेट करवा रहे थे ना, वो क्या थी? वो बनती थी वेब पैक के थ्रू, ठीक है। अब बेसिकली आपकी जो बंडल्स होते हैं ना, जो आपने डिपेंडेंसीज वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं, ये आपकी कंपाइल होती हैं, ठीक है। तो पहले हम वेब पैक यूज़ करते थे, अब हम कौन सा कर रहे हैं? वीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वीट के थ्रू अगर हमने रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे? हमने सिंपल क्या करना है, टर्मिनल खोलना है। आप लोगों की विंडोज़ में पावर शेल होता है, ठीक है। आते हैं, अब ऑब्वियसली मैंने डेस्कटॉप पे बनानी है तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा? सी डी स्पेस डेस्कटॉप। सी डी का क्या मतलब था? चेंज डायरेक्टरी। सी डी डेस्कटॉप। अब मैं यहाँ, मुझे डेस्कटॉप शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। मुझे सिंपल क्या करना है, वीट सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस तरह? एन पी एम इंस्टॉल वीट। और अच्छा, अगर वीट के साथ में एट द रेट लेटेस्ट लगा दूंगा ना, तो क्या होगा? वो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। साथ माइनस जी का क्या मतलब होता है? ग्लोबली वो पूरे सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। इसको करते हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन पे कुछ जिस तरह से शो होगा, ठीक है, जो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है सारा। अच्छा, आप कंपैरेटिवली देखेंगे ना, तो वेब पैक के थ्रू, यानी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू जो एप्लीकेशन बनाते थे, वो आपको याद होगा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती थी। कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट तो लग जाते थे हमारे, ऐसे ही है। जबकि वीट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन जो है वो कुछ सेकंड्स में बन जाती है, ठीक है। आप खुद कंपैरेटिवली डिफरेंस देख लेंगे कि वीट के थ्रू बनाने में और क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाने में कितना डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं, आते हैं और अपनी एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, ठीक है, एक रिएक्ट ऐप। हम क्या करते हैं, एन पी एम क्रिएट, रिएक्ट ऐप नहीं करेंगे, क्रिएट क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है, यानी लेटेस्ट वर्जन के साथ, और साथ क्या लिख देंगे आगे? आगे एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, एट द रेट लेटेस्ट इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वीट के साथ में क्या लिख दूंगा? न्यू ऐप के नाम से, न्यू ऐप बल्कि बनी हुई है हमारी, तो हमें कोई और नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मैं डेमो ऐप कह लेता हूँ, ठीक है। इंटर दबाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास अब वो पूछेगा कि आपने कौन से फ्रेमवर्क में बनानी है। वनीला पे, वनीला जावास्क्रिप्ट पे बनानी है, व्यू पे बनानी है, रिएक्ट रिएक्ट। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? रिएक्ट। और साथ टाइप स्क्रिप्ट के साथ ऑब्वियसली अभी हमने करनी नहीं, हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ एप्लीकेशन बनेंगे। कंपैरेटिवली कितना डिफरेंस है क्रिएट रिएक्ट ऐप में और बीट में, ठीक है। इसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, कोड का सिंटेक्स और सारा कुछ एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। सिर्फ कुछ डिफरेंस हैं जो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब सेम उसी तरह इसके अंदर आपको वो मिलेंगे, पब्लिक का फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आपको एसआरसी का फ़ोल्डर मिलेगा। पर आपको याद होगा कि जब हम पहले स्टार्ट करते थे, हम हमारे पास फाइल होती थी इंडेक्स डॉट जे एस के नाम से। वो तो अभी इंस्टॉल नहीं किया है ना हमने, इस वजह से, ठीक है। अब क्या है कि आपको याद होगा इंडेक्स डॉट जे एस फाइल होती थी पहले हमारी, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाते थे, ऐसे ही है। इसके अंदर हमारी पहली फाइल होती है मेन डॉट जे एस एक्स। कोड एग्जैक्ट हमारा सेम वही होता है, ठीक है। पर सिर्फ फाइल का नाम क्या होता है इंडेक्स की बजाय? मेन डॉट जे एस एक्स, ठीक है। और ऐप डॉट जे एस होती थी पहले, अब ऐप डॉट जे एस एक्स है। काम सारा वही है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्लगइन होता है ये व्यू का, ठीक है। ये बेसिकली हमें सिंगल पेज जो हमारी लोडिंग वगैरह होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्लगइन है जो दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। काम जिस तरह हम पहले करते थे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह करना है, ठीक है। सिर्फ 2-3 माइनर डिफरेंसेस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं।
अब क्या करते हैं, एक और इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, वो ये कि जब आपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, वीट के थ्रू जो एप्लीकेशन बनी है वो npm स्टार्ट के थ्रू नहीं स्टार्ट होती, ठीक है। सबसे पहले तो हम npm इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल करेंगे तो हमारे नोड मॉड्यूल्स जो हमें चाहिए वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अब npm इंस्टॉल का वेट करते हैं। ठीक है, अब क्या npm इंस्टॉल करने पे हमारे पे नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे, बट देयर आर चांसेस कि हमें दोबारा वीट इंस्टॉल करनी पड़ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप थी हमारी, जो सिंपल हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, और इसको इधर ले आते हैं, कह रहे थे ठीक है, इन दोनों का ज़रा एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या चीज़ पढ़ी, कंपैरेटिवली बिल्ड इज बिट स्लोअर, ठीक है। जबकि इसके अंदर अगर बात की जाए तो बिल्ड इज फास्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेके आते हैं, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली एप्लीकेशन जो आपकी जो इसके अंदर बिल्ड है, वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जब हमने बनानी होती है तो क्रिएट रिएक्ट ऐप स्लो है और वीट जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका रीलोड होता है ना, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब हम जनरेट करते हैं, होल एप्लीकेशन रीलोड, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ओनली दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, जो भी कंपोनेंट चेंज हुआ था सिर्फ वो लोड होता है। जबकि क्रिएट रिएक्ट ऐप में क्या होता है कि जब आप रिफ्रेश करते हैं ना, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन दोबारा कंपाइल होती है, ठीक है। इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वजह से आपकी जो वीट की एप्लीकेशन बनी हुई है वो बनती भी जल्दी है और कंपाइल भी जल्दी होती है, ठीक है। आप देखेंगे अक्सर आपको चेंजेस ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट होंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमने अभी देख ली कि क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाने में हमें कितना टाइम लगता था, और वीट की एप्लीकेशन बनाने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगे होंगे, 2 से 3 सेकंड, ठीक है। और कमांड्स का इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर आपको याद होगा कौन सी कमांड होती थी, npm स्टार्ट, जबकि npm रन डेव होती है इसमें, गुड, ठीक है। अब आते हैं इधर और देखते हैं, कमांड चलाते हैं npm रन डेव की, ठीक है। अब क्या है कि देखें, हमारा कोई टाइम नहीं लगा, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये बेसिकली लोकल 3000 पे स्टार्ट नहीं होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल 5173 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। काम सारा एग्जैक्ट वही है, सिर्फ ये कि इसकी कंपाइलेशन और थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट। ये देखें, अब वीट की एप्लीकेशन इस तरह आती है। आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल की थी काउंटर वाली, वो इसने खुद ही दिया है इसमें, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं, हम इसको दोबारा वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कोड पे आता हूँ और अपनी app.jsx पे जाता हूँ और इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं रिमूव, जो मेरे पास सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ, मुझे स्क्रीन तो ब्लैंक शो हो रही है पर ब्लैक हो रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिकली app.css में इसने सारा कलर वगैरह सेट किया हो। तो app.css में जितनी भी CSS है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, और index.css में जो CSS आ रही है उसको भी रिमूव कर दूंगा, ओहो, ठीक है। तो अब हमारी बिल्कुल एप्लीकेशन उसी तरह होगी जैसे हम पहले कर रहे थे काम, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमने काम उसी तरह करते रहना है, बस डिफरेंस ये था कि कंपाइलेशन आपकी फास्ट है, और कोशिश करें कि आगे आगे जब भी हम एप्लीकेशन रिएक्ट के थ्रू बनाएं तो हम
वीट को प्रेफर करें क्योंकि वीट की जो कंपाइलेशन है वो ज़्यादा फास्टर है। अब मैं लिखता हूँ h1 हेलो वीट, वी आर हेयर विद रिएक्ट। ठीक है, तो अब अगर इधर आएँ तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी चल रही थी, जिस तरह हम पहले कंपोनेंट्स बना रहे थे, एग्जैक्ट सारा प्रोसीजर वही चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा वीट का।